हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू नाउस एकेडमी। और चलिए आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं कोरोजन और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमें डिस्कस करेंगे कोरोजन क्या होता है और कैसे है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और डेली लाइफ में मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, कोरोजन का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी कोई मेटल एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है और उस पे एसिड्स का अटैक होता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है और उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। सो बेसिकली कोरोजन इज ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोरोजन इज द ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स का जो ऑक्सीडाइज होता है उसी ही प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, देखिए कोरोजन के बाद हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन में मेटल्स हमारे खराब हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट को ही हम कोरोजन कहते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम उसे प्रिवेंट करते हैं और प्रिवेंट करने के हमारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सो आज हम उन सभी मेथड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा जो है वो है पेंटिंग। पेंटिंग इज अ वेरी कॉमन मेथड दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कोरोजन। क्योंकि हम क्या करते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर पेंट कर देती है। उनको पेंट करने से क्या होता है कि उनके ऊपर एक दूसरे ऑब्जेक्ट की लेयर चढ़ जाती है, जिससे कि डायरेक्टली एयर, मॉइस्चर और एसिड्स के कांटेक्ट में वो ऑब्जेक्ट नहीं आता है और वो रिएक्शन नहीं हो पाती और वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है, तो पेंटिंग समझ में आ गया। सो पेंटिंग इज अ बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम मेटल्स के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट की लेयरिंग कर देते हैं। और सेम ऐसा एक और प्रोजेक्ट है, मतलब एक और प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ग्रीजिंग और ऑयल। ग्रीजिंग, ऑयलिंग या ग्रीज और ऑयल का भी फिनोमिना सेम ऐसा ही होता है, जिसमें एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल्स की एक मेटल के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट की लेयरिंग करते हैं और उस प्रोसेस को ऑयलिंग और ग्रीजिंग करते हैं। जितनी भी हमारी मशीनरी होती हैं, जितने भी हमारे मेटेलिक मशीन्स होते हैं, उन सभी के अंदर क्या होता है कि हम ग्रीजिंग और ऑयलिंग कंटिन्यू बेसिस पे करते रहते हैं, जिससे कि क्या हो, जिससे कि वो जल्दी खराब ना हो, वो ऑक्सीडाइज ना हो, वो रस्ट ना हो और करोड ना हो। ठीक है, चलिए इसके बाद एक टॉपिक है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को समझने से पहले एक टॉपिक को पढ़ते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स है जो रस्टिंग को अफेक्ट करते हैं। देखिए, रस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच फ्लेकी ब्राउन कलर ऑक्साइड्स आर डिपॉजिटेड ऑन द आयरन। बेसिकली आयरन जो है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। उस फ्लेकी रिएक्शंस को, फ्लेकी ऑक्साइड्स को, उसके ऊपर लेयर चढ़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अच्छा देखिए, रस्टिंग हमारा आयरन में होता है, तो एग्जांपल हो गया, हम पढ़ते हैं फैक्टर्स। तो जो फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं रस्टिंग को, वो सबसे पहला फैक्टर है हमारा मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, एसिड। दूसरा एसिड्स हो गए। तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा होता है सॉल्ट्स। और चौथा होता है हमारा क्या, इम्प्योरिटीज। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रस्टिंग को अफेक्ट करते हैं। कोई भी आयरन पार्टिकल रस्ट होता है तो उनको रस्ट करने में जो सबसे मेन रोल प्ले करने वाले फैक्टर्स हैं वो हमारे मॉइस्चर्स, एसिड, सॉल्ट्स एंड इम्प्योरिटीज। ठीक है, देखिए यहां पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं कि जिंक लेयर की एक थिन लेयर, जिंक मेटल की एक थिन लेयर हम आयरन के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, जिससे कि वो क्या करता है, वो एयर से रिएक्शन नहीं करता और रस्ट जल्दी नहीं होता और कोरोजन होने से बच जाता है।
और यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि जब भी कभी हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे आयरन हमारा मोल्टेन फॉर्म में होता है, जिसमें जिंक को डिप किया जाता है उसके ऊपर, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर एक थिन लेयर प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि लेयर डम्प्ड एयर में होने पर भी रिएक्शन नहीं करता और हमारे आयरन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। चलिए, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलॉइंग। एलॉइंग एक प्रोसेस है, एलॉइंग एक प्रोसेस है जो कि अलग अलग मेटल्स को आपस में मिलाने से होता है। सो बेसिकली एलॉइंग से पहले हम समझते हैं एलॉय क्या होता है। तो यहाँ पे आप समझिए एलॉय के बारे में। एलॉय क्या होता है? एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं होमोजेनियसली, तो उस चीज को बोलते हैं एलॉय। और एलॉय बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एलॉइंग। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एलॉइंग क्या होता है। एलॉइंग अलग अलग तरीके से होता है, और एलॉय बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, पहले तो हम ये समझते हैं व्हाई एलॉइंग इज इंपॉर्टेंट और व्हाई नीड एलॉइंग। देखिए क्या होता है, जब भी कोई एक मेटल होता है, हमारा मोस्ट कॉमन यूज्ड मेटल जो होता है वो आयरन होता है। आयरन एक मोस्ट वाइडली लेवल पे यूज किया हुआ मेटल होता है, जिसको कभी भी हम प्योर स्टेट में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिएक्टिव होता है। एयर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये ऑक्साइड बना लेता है और बहुत जल्दी रस्टिंग प्रोसेस के थ्रू खराब हो जाता है। सो मेटल्स को खराब ना होने दे और उसको लॉन्ग लास्टिंग तक हम यूज कर सके, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए हम एलॉय बनाते हैं। एलॉय क्या होता है? एलॉय जब दो मेटल्स को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों की प्रॉपर्टी चेंज होकर एक नया मेटल फॉर्म होता है, जो कि दोनों कंपैरिजन में बेटर होता है। सो दिस प्रोसेस इज known as alloying, and this is very important process which helps in making a very good substance which is long lasting as well. ठीक है, तो देखिए क्या होता है एलॉइंग में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में। स्टेनलेस स्टील जो होता है एक एलॉय होता है जो कि तीन तरह के मेटल्स के मिलने से बनता है। उसमें पहला है हमारा आयरन, दूसरा निकल और तीसरा है क्रोमियम। जब निकल, आयरन और क्रोमियम मिलते हैं तो स्टेनलेस स्टील फॉर्म होता है। वैसे ही ब्रास एक बहुत ही अच्छा एलॉय होता है जो कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है। कॉपर जिंक के मिलने से ब्रास बनता है। और वैसे ही एक और मेटल है, एक एलॉय है ब्रॉन्ज, तांबा बोलते हैं इसको हिंदी में आई थिंक शायद। तो ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज कॉपर और टीन के मिलने से बनता है। और वैसे ही सोल्डर है, सोल्डर जो होता है वो लेड और टीन के दोनों के मिलने से बनता है, जो कि मोस्टली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। एक चीज और देखिए, जितने भी हमारे जो एलॉय होते हैं इन सभी की कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही एज कंपेयर टू प्योर स्टेट मेटल्स उनसे कम होता है, और इसीलिए ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। आयरन जो होता है, आयरन प्योर स्टेट में यूज करेंगे तो बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है और यूज नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम कार्बन में 0.5% आयरन में 0.5% हम क्या करें, कार्बन को मिला दें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हार्ड भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं सिर्फ आयरन की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आयरन एक बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मेटल है जो कि बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। आयरन जो होता है प्योर स्टेट में अगर इसको यूज करते हैं तो हीट होने पे, ठीक है, हीट होने पे ये मेल्ट हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है और ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। बट अगर हम आयरन में 0.5%, ज़्यादा नहीं, कितना, 0.05% कार्बन नॉन मेटल जो भी है इसको इसमें ऐड करते हैं तो आयरन की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनने के बाद वो जल्दी डिफॉर्म नहीं होगा, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, या उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। तो ठीक है, इसको इतना रखते हैं। अभी क्या है, एलॉइंग प्रोसेस के बाद एलॉइंग से हम बनाते हैं एलॉय। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एलॉय, और ये कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड
नॉन मेटल्स, ठीक है। सो एलॉइंग इज अ प्रोसेस टू फॉर्म एलॉय, एंड एलॉय इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अमलगम पे। अमलगम भी एक तरह का एलॉय होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हमने एक एलॉय बनाया है और उसमें एक हमारा मेटल है तो उस चीज को बोलते हैं एलॉय, अमलगम बोलते हैं। It is a kind of alloy in which there is a mercury, ठीक है। कि हमने अगर कोई एलॉय बनाया है और उस एलॉय में एक मेटल जो हमारा है वो मरकरी है, तो उस चीज को हम बोलते हैं एलॉय। एलॉय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ट्विस्ट करके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। सो बेसिकली अमलगम एक प्रोसेस है एलॉय बनाने का, जो कि जिसमें एक मेटल हमारा मरकरी होना चाहिए। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, देखिए क्रोमियम प्लेटिंग बोली जाती है इसको। और ये क्रोमियम प्लेटिंग क्या होती है कि जब हम आयरन के ऊपर, देखिए क्या लिखा है, थिन लेयर ऑफ क्रोमियम ऑन स्टील एंड आयरन। जब आयरन और स्टील के ऊपर बहुत ही थिन लेयर की क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमियम, जो कि सेम एज गैल्वेनाइजेशन होता है। और इसमें भी हम क्या करते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉम कोरोजन, जिसमें क्या करते हैं कि हम क्रोमियम मेटल की लेयरिंग करते हैं आयरन और स्टील के ऊपर, ठीक है। इसके बाद इस टॉपिक का, इस पूरे कोरोजन प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाई जाती है एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छा यूजफुल होता है। और ये एफिशिएंटली क्या करता है, कोरोजन को प्रिवेंट करता है, रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस। सो एनोडाइजिंग प्रोसेस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच aluminum oxides are formed with the help of aluminium in case of dilute sulfuric acid और dilute acids, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए एनोडाइजिंग जो होता है इसके बहुत सारे यूजेस भी है। मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कि प्रेशर कुकर होता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे विंडोज हमारे होते हैं, ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम के बने होते हैं और ये काफ़ी हद तक यूज़फुल होते हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे कि ये जल्दी ख़राब नहीं होते, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और अगर आप लोगों को इस पूरे टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करेंगे। और इसी के साथ इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो, ठीक है। थैंक यू।